मैथ्स में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं मेरे भाई। तो मैथ्स में मेरा बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल रहता है, ज़्यादा बातें नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होना चाहिए। आज के टाइम पे जो बच्चों में सबसे बड़ी कमी मुझे दिखती है वो ये दिखती है कि वो शॉर्टकट्स में ज़्यादा बिलीव करते हैं। सर 60 दिन 60 मैराथन कर लिया तो हो जाएगा क्या, 50 दिन 50 मैराथन कर लिया तो हो जाएगा क्या। मेरे भाई आप बड़ा क्लियर वे में समझो, यहाँ बात जॉब लेने की है, प्री क्लियर करने की नहीं है। आपका फोकस क्या है कि मुझे बस प्री क्लियर करना है, और मेरा फोकस क्या है कि मुझे आपको इंस्पेक्टर बनाना है। ये दोनों में बड़ा फर्क है। प्री पूरी दुनिया क्लियर कर सकती है, 1 लाख की भीड़ क्लियर करती है, इंस्पेक्टर वो 10,000 बनते हैं। मुझे उस 10,000 की भीड़ को देख के आपको टारगेट करना होता है, ना कि वो 1 लाख लोगों में आपको लाना होता है। तो प्री क्लियर करने के लिए तो हमारे मैराथन्स बहुत यूजफुल होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर किसी बच्चे को इंस्पेक्टर बनना है तो उसके लिए उसको एक काम करना पड़ता है, और वो है अपना सिलेबस पूरा। ठीक है, सिलेबस आप अपने तरीके से पूरा कर सकते हैं, आप कहीं से भी पढ़िए, कोई भी टीचर से पढ़िए, सब बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ठीक है, आप अपने किताबों से भी अपना सेल्फ स्टडी के माध्यम से कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैथ्स में बढ़िया स्कोर करना है तो सिलेबस कंप्लीट चाहिए, शॉर्टकट नहीं चलेगा। अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, जो ग्रेजुएशन करके आया है बेचारा, जो 12th करके आया है, जिसके आंखों में सपने हैं एक इंस्पेक्टर बनने का, तो वो तैयारी कैसे करेगा? तो वो तैयारी कंप्लीट मैथ्स पढ़कर ही करेगा। वो भी अगर ये सोचे कि 2 महीने में एसएससी हो जाएगा, फिर तो 2 साल वाला पागल है, जो 2 साल से तैयारी करके बैठा और इंतजार कर रहा है वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन लेंगे। तो इस तरीके से पहले चीज़ों को समझिए आप, कि अगर आप फ्रेशर हैं, बिगनर है, तो आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेने के लिए आपका सिलेबस का कंप्लीट होना जरूरी है। अब बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट करना है तो क्या कैसे कर लेंगे। किरण की किताब उठाई, खुद से सॉल्व करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं होता मेरे भाई। मैं बच्चों से देखता हूँ, मिलता हूँ, जो अप्रोच होते हैं ना वो वाहियात, मतलब जिसको हम बोल सकते हैं वाहियात। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जिस तरीके से वो एक्स मान कर रहे हैं, तो वो उनको भुलाना भी बाद में एक्स की तरह ही पड़ता है। और जब एक्स को बुलाते हैं ना तो कष्ट ही होता है, फिर आपको भी पता है कितना कष्ट होता है यहाँ पे। तो मेथड्स को भी बुलाने में कष्ट ही होगा, फायदा नहीं होगा मेरे दोस्त यहाँ पे। ठीक है, पहले तो आप एक्स मानकर सीखते हो, फिर उसको एक्स की तरह बुलाते हो। क्यों इतना करना मेरे भाई? ठीक है, कि ऐसे ऐसे बेसिक से, मतलब छोटे से सवाल थे जिनको हम 1 लाइन या 2 लाइन में खत्म कर सकते थे। और ऐसा नहीं कि शॉर्टकट लगाकर, ट्रिक लगाकर, अप्रोच लगाकर। मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं स्मार्ट अप्रोच सिखाता हूँ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में स्मार्ट अप्रोच में बहुत डिफरेंस होता है। ट्रिक कई जगह लगते हैं, कई जगह फेल हो जाते हैं, अप्रोच आपको रास्ता बताता है कि सवाल ये था, सॉल्यूशन ये था, तो पहुंचना कैसे है। और वो जो अप्रोच बच्चा सीखता है ना, तो किसी भी तरह का सवाल हो, भाषा चाहे कैसी भी हो, वो खुद से लगाना सीखता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं बड़े ध्यान से? तो वो अप्रोच आपको सीखना है, वो अप्रोच इसीलिए सीखना है क्योंकि आपको भी पेपर 9 मिनट में खत्म करना है। ठीक है, तो कभी भी आप सवालों को जब सॉल्व करते हैं तो आप स्मार्ट अप्रोच पर काम किया करिए, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, सेम तरीके से एक और लाइन यहाँ लिखिए कि कई जगह और कई बार पढ़ने से बेहतर है कि एक ही जगह में एक बार अपना पूरा सिलेबस खत्म करें। मैं पहले भी बोलता हूँ, थोड़ा सा यहाँ से कवर कर लिया, थोड़ा सा उनके वीडियो से कवर कर लिया, थोड़ा सा वहां से कवर कर लिया, इससे बेहतर है एक अच्छे एजुकेटर को पकड़िए, वहां से बढ़िया से ढंग से पढ़ाई करिए आप। ये आपके लिए सबसे बेस्ट फंडामेंटल होगा। फॉर्मूला बुक क्यों निकाली? वो भी तो यही कंसेप्ट है कि अलग अलग जगह से फॉर्मूला को आप इकट्ठे करते हो, कभी किसी के पीडीएफ से, कभी किसी के वीडियो से, कभी कोई मॉक टेस्ट से। क्यों ना आपको एक ही जगह पर सारी फॉर्मूला दे दी जाए ताकि आपका उद्धार हो जाए। बताइए कि लास्ट टाइम में आप 1 घंटे में वो स्मार्ट स्टडी कर पाओ, ना कि वो हार्ड स्टडी कर पाओ। सेम तरीके से आप एक प्रॉपर, जैसे बच्चा आज के टाइम पर बैच लेता है, बोलता है सर प्रीवियस ईयर कहाँ से लगाऊं, कौन सी किताब लगाऊं। मैंने कहा कुछ नहीं लगाना, तुम्हारा जो बैच है, तुम्हें बस 2 काम करने हैं, तुम्हें वीडियो देखना है और तुम्हें अपनी प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी है। तीसरा तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अगर तुम्हारी भूख और बड़ी है कि मुझे और क्वेश्चंस लगाने हैं, मैथ की जो ई बुक दी है बस उससे तुम प्रैक्टिस करो। सारी चीजें तो फ्री में दे रखी है ना यार, प्रैक्टिस करो ना, क्या दिक्कत है? कल मुझसे मिले, कल हमारे निखिल भैया से भी बात हो रही थी। एक पल के लिए वो भी शौक हो गए कि आपने 750 पन्ने की मैथ्स की इतनी बड़ी जो पीडीएफ है वो फ्री कैसे दे दी। मैंने कहा सर काम बच्चों के लिए ही किया है। ठीक है, मैं ये थोड़ी कहने आया हूँ कि बस 5 पन्ने दूंगा, 100 पन्ने दूंगा, मेरे तरफ से जितना समर्थ हो पाएगा मैं उतना करूंगा। आज हम बच्चों की वजह से हैं तो करना भी उन्हीं के लिए ही है। क्योंकि वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है यार, 750 पन्ने की मैथ्स की एक पूरी की पूरी इंग्लिश हिंदी कलरफुल तरीके से सभी चीजों को टाइप कराकर बच्चों को फ्री तक पहुंचाना, जिसके आज बस सॉल्यूशन बनाकर लोग किताब छाप रहे हैं। आप देख लो ना, जितने भी ये मार्केट में नई नई किताबें आ रही हैं, है क्या वही तो जो मैथ्स मैंने ई बुक दिया वही तो है, बस उनमें सॉल्यूशंस है। 10 दिन में मैं भी सॉल्यूशन निकाल के आपको फ्री में प्रोवाइड करवा सकता हूँ। जब मैं किताब छाप सकता हूँ तो क्या मैं सॉल्यूशन नहीं दे सकता? लेकिन उससे आपका लेवल नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो मेरे बैच के स्टूडेंट हैं, 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार की संख्या में एक एक बैच में स्टूडेंट आ जाते हैं, तो वो जो संख्या है वो कहाँ से वो प्रैक्टिस करेंगे? अगर मैं उनको सॉल्यूशन दूंगा ना, उनकी आदत इतनी खराब हो जाती है, क्वेश्चन देखा नहीं सॉल्यूशन पीछे देखना शुरू करते हैं।
तो जब हमने उनको अपने बैच में सिखा रखा है, जब हमने उनको सारे अप्रोच बता रखे हैं, तो फिर उनको सॉल्यूशन क्यों देना? ठीक है, क्या जो मैं क्लास में सिखाता हूँ, क्या मैं जो क्लास में वीडियो बताता हूँ, जो एप्लीकेशन पर या यूट्यूब पर जो क्लासेस होती हैं उसमें कंसेप्ट नहीं होते? जब होते हैं तो वहां से सीखो और बुक से प्रैक्टिस करो। इसीलिए हमेशा मैंने उसको प्रैक्टिस बुक का नाम दिया है। ठीक है, मैं आप लोगों के सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट नहीं पढ़ता या मैं देख नहीं रहा हूँ कि हाँ सॉल्यूशंस की नीड है। लेकिन मेरे भाई सॉल्यूशन की नीड हम नहीं दे सकते, रीजन आपको आदत लग जाएगी वो सहारे की, और वो सहारा मैं आपको देना नहीं चाहता कि आप अभी से शुरू से सहारा बनो। अगर आपको डाउट है तो पूछो ना, डाउट ग्रुप है अपना, मैथ्स का डाउट ग्रुप है, बच्चे पूछते हैं वहां पे, उनको स्मार्ट अप्रोच के माध्यम से ही सॉल्यूशन मिलता है और बच्चा बच्चे को ही बताता है। तो आप मैथ्स डाउट ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाला करो जो टेलीग्राम पर है। ठीक है, टेलीग्राम पर जाओ, सर्च करो मैथ्स डाउट ग्रुप बाय आदित्य रंजन, वहां पर सर्च करोगे, क्वेश्चन भेजोगे, एक से एक धुरंधर टॉपर बैठे हैं, आपको बताएंगे क्या करना है। तो सारा चीज तो चैनलाइज मैंने कर ही रखा है, पढ़ना बस आपको है। ठीक है, तो यार देखो, वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक जरूर किया करो यार। आप लोगों के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत हिम्मत मिलती है और पढ़ाने की और अच्छा करने की और बढ़िया कंटेंट लेकर आने की, और साथ में वीडियो को हर जगह पे शेयर भी किया करो।